ओम शांति। आज की बहुत सुंदर वरदान है। बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भवा। सभी के अंदर समाने की शक्ति नहीं होती है। समाने की शक्ति उसी के अंदर होती है जिसकी भावना शुभ चिंतक है। कईयों को तो बीती हुई बातें याद आती हैं तो खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी याद दिलाकर दुखी करते हैं। तो बीती हुई बातों को हमें याद न करना है और ना ही याद दिलाना है। अव्यक्त इशारे हैं। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। शरीर और आत्मा मिलकर जीवन बनता है और जीवन को चलाने वाली शक्ति आत्मा है ना, तो कंबाइंड है। तो आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। जैसे शरीर का माता पिता, शरीर के रिश्तेदार, शरीर के संबंधी है। तो शरीर में जब तक है तब तक उनको याद करते हैं, रिश्ता निभाते हैं। तो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड भी होना चाहिए। तो जैसे जीवन में हम कर्म करते हैं, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता है। कर्म करना भी है, बिना कर्म का जीवन नहीं। तो प्रत्येक कर्म करते हुए परमात्मा को कंबाइंड अपने साथ रखकर कर्म करना है। इसलिए शास्त्रों में भी गायन है, कर्म योग का वर्णन है। तो कर्म करते हुए परमात्मा को अलग नहीं करना है, परमात्मा को साथ रखकर कर्म करना है। तो कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा, कर्म योगी कहलाएंगे और कर्मों में सफलता प्राप्त होगी। तो कर्म योगी बनकर रहे और कर्म करते हुए परमात्मा को अलग नहीं करना है। हमेशा परमात्मा को अपने घर की सदस्य, अपने जीवन के सदस्य बनाना है, मुखिया बनाना है न? कि परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। जो भी कर्म करे परमात्मा को पहले रखे। तो परमात्मा को याद कर कर जब कर्म करेंगे तो कर्मों में थकावट नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा। कई बार कितनों को आदत होती है कि कर्म करते हैं, कर्मों में थकावट बहुत जल्दी आ जाती है और फिर कहते मैं ही किया, मुझे ही करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं। तो परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करे तो थकावट नहीं आएगी और उसमें परमात्मा को साथी बनाइए कि मैं जो कर्म कर रही हूँ वो परमात्मा करा रहा है और मुझसे ज़्यादा परमात्मा कर रहा है। तो आपको थकावट की फील नहीं होगी, एकदम हल्के रहेंगे, क्योंकि आपने कार्य का भार परमात्मा को सौंप दिया। जब परमात्मा को सौंप दिया तो आप क्या हो गए, परमात्मा संभाल लेगा और आप हल्के हो जाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं घर में, कोई कार्य करना होता है तो माता पिता को या किसी को वो जिम्मेवारी दे देते हैं कि आप करो, तो करते हैं तो भी उन्हें हल्कापन महसूस होता है
इसी तरह से हल्के रहे, कर्मयोगी रहे। ओम शांति।